अब सिर्फ इन 4 दस्तावेज वालों को मिलेगा फ्री राशन, जहां पे नए नियम के तहत 70% लोग होंगे बाहर। दोस्तों, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलाव किए हैं, जहां पे अब सिर्फ KYC पूरा करने वाले और नई आय सीमा में फिट होने वाले ही उठा पाएंगे फ्री राशन का लाभ। जहां पे भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राशन कार्ड नए नियम 2025 की घोषणा की है, जहां पे ये नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे और केवल उन्हीं व्यक्तियों को फ्री राशन का लाभ मिलेगा जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे। और इन बदलावों के तहत KYC को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक जरूरतमंद ही योजना का लाभ उठाएं। नीरज चोपड़ा ने की शादी, जहां पे उन्होंने ओलंपिक चैंपियन के इस लड़की के साथ लिए 7 फेरे। दोस्तों, भारत के ओलंपिक चैंपियन सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने नए साल में अपने फैंस को एक शानदार और हैरान करने वाला तोहफा दिया है, जहां पे उन्हीं ने जैवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा ने अपने जिंदगी में नए अध्याय की शुरुआत कर ली है। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए हैं और वो 1 से 2 हो गए हैं। उनके जीवन की एक नई पारी की शुरुआत हो गई है, जहाँ पे नीरज की पत्नी का नाम हिमानी है। जहाँ पे नीरज ने रविवार 19 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी शादी की 3 फोटो शेयर कर फैंस को इसकी जानकारी दी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, जहां पे दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है, जहां पे मौसम विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इस सप्ताह दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई गई है और बारिश के बाद तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिर इसके बाद कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे शीतलहर, कोल्ड डे और घने कोहरे के बीच अब बारिश भी सताने वाली है, जो कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी क्षेत्रों में ठंड का कहर और बढ़ गया है, जहां पे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने से लोग बर्फीली हवाओं और शीतलहर का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस पर नरम क्यों पड़े लालू, बिहार चुनाव की चुनौती की वजह से बैकफुट पर रजत। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, जहां पे दिल्ली विधानसभा चुनावों से लेकर उससे पहले भी कांग्रेस और RJD की दशकों पुरानी दोस्ती में दरार नजर आने लगी थी। लेकिन जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना पहुंचे, तो दोनों खेमा इस दरार को समय रहते निपटने की कोशिश में जुटा दिखाई पड़ा, जहाँ पे लोकसभा चुनावों में एक दशक में सबसे ज्यादा सीटें जीतने और कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष का नेता पद मिल जाने के बाद से पार्टी और इसके सर्वेसर्वा राहुल गांधी अलग ही मोड़ में दिखते रहे हैं, जहां पे विधानसभा चुनावों में पार्टी लगातार हारती गई है और फिर भी वह विपक्षी इंडिया ब्लॉक में अपने खिलाफ उभरती बेरुखी से बेपरवाह रहते हुए अपनी डफली, अपना राग बजाते दिखे हैं, जहां पे दिल्ली विधानसभा चुनाव इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। महाकुंभ में आएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जिसका CM योगी ने दिए निर्देश। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और संचार तंत्र को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता चाहिए। इसलिए भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से इन विशेष दिवसों पर पांटून पुल पर आवागमन वन वे रखा जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाए। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, जहां पे इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान को लेकर असम में FIR दर्ज। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाल ही में दिए अपने एक बयान को लेकर मुश्किल में पड़ गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि BJP और RSS ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम BJP, RSS और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, जहां पे गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जहां पे राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी 2025 को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था और यह FIR BNS की धारा 152 और 197 1D के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए दर्ज की गई है, जो एक संज्ञेय और गैर जमानती कृत्य है। गीता प्रेस में कैसे लगी आग, जहां पे ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका बोले, यहां से नहीं लगी, यहां तो करोड़ों का नुकसान हुआ। दोस्तों, महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 9 से 12 स्थित गीता प्रेस शिविर में रविवार को लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना के बारे में गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने बताया कि घटना में जानी नुकसान नहीं हुआ है। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने कहा, यह आग हमारे यहाँ से नहीं लगी, बल्कि बाउंड्री के पीछे कुछ लोग रह रहे हैं, वहीं से ही यह आग लगी है।
बिहार में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जहां पे एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी कि अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मौतों के बारे में रविवार को पता चला। हालांकि पहली मौत 4 दिन पहले हुई थी और सभी 7 के शवों का अंतिम संस्कार पहले ही किया जा चुका था। जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने बताया कि सभी मौतें लौरिया थाना क्षेत्र में हुई हैं, जहां पे स्थानीय लोगों ने मौतों के लिए जहरीली शराब को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन एसपी ने कहा कि 2 व्यक्तियों की मौतों के पीछे की वजह शराब नहीं थी। फिर सुमन ने बताया कि एक व्यक्ति को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी, जबकि दूसरे को लकवा मार गया था। केरल रेप केस में अब तक 57 आरोपी गिरफ्तार, जहां पे 13 साल की उम्र से पीड़िता को 62 लोगों ने बनाया हवस का शिकार। दोस्तों, केरल के पथनमथिट्टा जिले में दलित लड़की के कथित यौन शोषण के मामले में कुल 59 आरोपियों में से 57 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जहां पे पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी कि जिला पुलिस प्रमुख वीजी विनोद कुमार ने बताया कि इस संबंध में पहला मामला 10 जनवरी को इलावमथिट्टा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था तथा 2 आरोपियों को छोड़कर सभी नामजद आरोपियों को व्यापक जाँच के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर उन्होंने बताया कि जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है वे फिलहाल देश में नहीं है। और अधिकारी ने यहाँ एक बयान में कहा कि गिरफ्तार किया गया अंतिम आरोपी 25 वर्षीय युवक है, जिसे रविवार सुबह उसके घर के पास से पकड़ा गया, जहाँ पे भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी एस अजिता बेगम के नेतृत्व में एक विशेष जाँच दल जिला पुलिस प्रमुख की देखरेख में मामले की जाँच कर रहा है। राहुल गांधी आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आज मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा, जहां पे याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के 22 फरवरी 2024 को फैसले की चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट ने मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद राहुल के खिलाफ मानहानि का यह मामला बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा की ओर से दर्ज कराया गया है।